दोस्तों दिक्कत पता है क्या है। दिक्कत ये है कि जब तक कुछ चीज़ हमारे साथ पर्सनली नहीं हो जाता ना, तब तक हम उस चीज़ को फील नहीं करते हैं। हर चीज़ के प्रति इंसेंसिटिव रहते हैं जब तक हमारे घर में किसी के साथ कुछ ना हो जाता है। अभी कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो केस हुआ, आपने भी सुना होगा। हाहाकार मच चुका है पूरे सोशल मीडिया पे। आज भी कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी आंख बंद करके बैठे हुए होंगे और सोच रहे होंगे कि हम तो आम आदमी हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। आम आदमी चाहे और एकजुट हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। और इन लोगों के यह समझ नहीं आती। और ना, आज भी कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो विक्टिम के ऊपर आरोप लगा रहे होंगे कि भाई साहब जो छोटे कपड़े पहनते हैं उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कि वो रात में सेमिनार हॉल में क्या करने गई थी। उस लड़की की गलती रही होगी जो सेमिनार हॉल में गई। मैं तो कहता हूँ उस लड़की की नहीं, मतलब जितनी भी लड़कियाँ डॉक्टर बन रही है ना, सबकी गलती रही होगी जो रात में 36 घंटे हमारे लिए काम कर रही हैं। और लेकिन हम उसके लायक ही नहीं हैं। जितने अनग्रेटफुल हैं हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है उनकी। क्योंकि जब हम लोगों की हालत ख़राब होती है, हमारे घर में किसी को कुछ होता है, तो हम उनके पास जाते हैं और उनके अंदर भगवान का रूप देखते हैं और उनसे विनती करते हैं, रोते हैं कि इनकी तबीयत ठीक कर दीजिए। और आज हम उस डॉक्टर के काम ही नहीं हैं। और आज जब एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है तो हम उसको नॉर्मली समझ के छोड़ देते हैं 2-4 दिन में, कि ठीक है, ये तो असाधारण सी बात है, डेली होता रहता है, अब मैं इसके लिए क्या ही कुछ करूँगा सोचते हैं। लेकिन ये लड़ाई एक डॉक्टर और एक हॉस्पिटल की नहीं है। अब आप सोचिए, आपके घर में भी माँ बहन होगी, बेटी होगी, उनकी सुरक्षा आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए आप लोग उनकी आज़ादी नहीं छीन सकते। उनकी आज़ादी उनका हक है। जैसे कि हम पे हक है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, वैसे उन पे भी हक है कि वो कहीं भी बाहर घूम सकते हैं। पर जब तक ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे तब तक ना उनके पास आज़ादी है और ना ही और महिलाओं के पास आज़ादी है। कुछ कायल लोग होते हैं जिनको आवाज़ उठाने में भी डर लगता है। उनके साथ जब तक खुद ऐसा नहीं होगा तब तक वो सहते रहेंगे, के साथ हो रहा है, मेरा क्या लेना देना। और ऐसे ही लोगों के चक्कर में इंसान के रूप में जानवर घूमते रहते हैं। और लोग इतने गिरे हुए हैं कि आज भी उस बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि लड़की के साथ कुछ हुआ है। उनका मानना है कि लड़की ने सुसाइड किया है। भाई अगर आप वो वीडियो देख लोगे जहाँ पे ट्रांसलेटर के थ्रू उस बच्ची के माँ बाप बता रहे थे कि जब वो उनके पास गई तो मतलब उसकी क्या हालत थी, तो भाई आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आपकी रूह ना कांपी ना तो आप इंसान नहीं हो। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। यहाँ आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि उसके मम्मी पापा क्या फील कर रहे होंगे। वो जो झेल रहे हैं वो तुम्हें बता भी नहीं सकते। सोचने की बात है, अगर इतनी नॉर्मल सी चीज़ है, अगर किसी नॉर्मल इंसान के अराउंड ये हुआ होता, किसी नॉर्मल इंसान ने अगर ये किया होता जिसके बड़े बड़े कनेक्शन ना होते, ना वहाँ पे सबूत मिटाए गए होते और ना इस रेप मर्डर को आत्महत्या बताया जाता, और ना एक कॉलेज में आउट ऑफ इनोवेशन नोविया चालू किया गया होता, क्योंकि उन्हें पूरे के पूरे सबूत मिटाने होते। प्रूफ के अकॉर्डिंग सबको पता चल चुका है कि कम से कम 10 लोग शामिल थे इस कांड में, और वो आज भी कहीं ना कहीं ऐसे खुला घूम रहे हैं। और इतना बड़ा घोटाला नॉर्मली होता भी नहीं अगर बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। और लास्ट टाइम कब आप याद करिए, पुणे का जो एक्सीडेंट केस था उसमें भी बड़े बड़े लोग शामिल थे, और जब सोशल मीडिया से दबाव बनाया गया तो उन लोगों को भी गिरफ्तार कर दिया गया। वो बात अलग है कि हम लोग ना सोशल मीडिया पर 5-6 दिन तक एक्टिव रहते हैं एक चीज़ के प्रति, उसके बाद भूल जाते हैं, और फिर उनके बाद उन लोगों को भी जेल से छोड़ दिया गया था। पर मैं होप करता हूँ कि इस बार ऐसा ना हो, जो ये अपराधी हैं उनको सज़ा मिले। जब तक इनको लटका हुआ ना देखे लोग, तब तक शांति ना ले लो। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ।
हमको नहीं दिखाया गया। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जब उसके मम्मी पापा ने अपनी बेटी की हालत देखी होगी तो उन्हें कैसा फील हुआ होगा। सोचने की बात यह है कि वो जो कॉलेज था उसमें सीसीटीवी लगे थे पूरे के पूरे कॉलेज में, और जितने भी अपराधी थे वो इजीली पकड़े जाते सारे के सारे सीसीटीवी के थ्रू, लेकिन सीसीटीवी कैमरे पे सब भी मिटाया गया। और जो प्रिंसिपल था जिसके ऊपर नाम आता वो भी वहाँ से रिजाइन देके भाग गया। बड़ा इंसिडेंट होता है कि उसके बाद उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में जॉब भी मिल गई, क्योंकि आधे से ज़्यादा न्यूज़ चैनल बिक चुके हैं जिन पे आज भी ये खबरें नहीं चल रही हैं। तो ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज भी इसके बारे में पता ही नहीं था। तो जब आप लोग सो रहे थे, जनता आदि लोग सो रहे थे, और फिर डॉक्टर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे धरना दे रहे थे, और जिस बड़े आदमी का इसके पीछे हाथ था उसने अपने गुंडे भेजे एज अ प्रोटेस्टर, जिन्होंने वहाँ पे दंगा फैलाना शुरू कर दिया, जिनसे उन प्रोटेस्टर को हटाना और भी इजी हो जाए। और मेरी तो रूह काँप जाती है जब इस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, क्योंकि अच्छी खबर नहीं आ रही है। ये लोग ना केस को उलझाए जा रहे हैं। गुस्सा आ रहा है मुझे तो कभी कभी। हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं यार जहाँ पे स्त्री सेफ नहीं है। देश में जहाँ पे लड़कियों को देवी माना जाता है, पूजा जाता है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है। फिर भी कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं, उठ के आ जाते हैं, छोटे कपड़े पहने थे, ये था वो था, वहाँ गई थी। और अभी एक खबर ऐसी आ रही है कि एक नर्सरी की बच्ची स्कूल जा रही थी और उस वैन के ड्राइवर ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया। बताओ, नर्सरी में जो बच्ची रही होगी उसकी क्या गलती थी, उसने ऐसा क्या कर दिया होगा। या फिर डॉक्टर थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी, 36 घंटे काम करके सोने आ रही थी, तो उसकी क्या गलती रही होगी बताओ। अगर गलती है छोटे कपड़ों की तो स्कूल जाने वाली इस नर्सरी की छोटी सी बच्ची के साथ क्यों गलत हुआ। और अगर गलत है लड़कियां बार और क्लब जाने वाली, तो दूसरों की जान बचाने वाली डॉक्टर को क्यों जान गंवानी पड़ी। हमें समझना होगा यहाँ पे गलत हमारी लड़कियां नहीं, गलत हमारी सोच है। और अगर आज भी आप ये सब सुनकर चुप रहे तो आज भी आप धरती पर बोझ हैं।